इंदौर जिले के महू में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जश्न अचानक हिंसा में बदल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना रविवार 9 मार्च की रात करीब 10 बजे घटित हुई। दरअसल जीत के बाद कुछ लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे, तभी इंदौर के जामा मस्जिद के पास दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद पत्थरबाजी हुई और लोगों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इंदौर में हुए बवाल पर स्थानीय लोगों ने क्या बताया, सुनिए। सवाल यही है कि पत्थर अचानक से इतने सारे आए कैसे? अगर एक पूरी भीड़ तंत्र आपके पास है, आप पत्थर इकट्ठा करके रख रहे हैं, आप पेट्रोल इकट्ठा करके रख रहे हैं, क्योंकि बोतल में अगर पेट्रोल इकट्ठा है तो तभी आप आग लगा सकते हैं। कहाँ यहीं रहते हो आप? नहीं, आप यहीं रहते हो? जी सर, यहीं रहते हैं। क्या लग रहा है कि इतने पत्थर, इतना पेट्रोल, इतनी सारी मटेरियल सामग्री कहाँ से आ गई? सर पूरी तैयारी से थे, इसका मतलब तो यही हो सकता है बस। मतलब रैली कहाँ पे निकल रही है, जुलूस किसका है, कहाँ पे इंडिया जीती, सबको खुशी थी। इन लोगों ने क्यों हमला करा? इनको क्या दुश्मनी थी? जाती दुश्मनी थी इन लोगों को। तो पहले से भी ये प्लान होता भी होता था प्लान। ये तो जब रैली वहां थी, इन लोगों ने यहाँ पे हमला क्यों करा? यहाँ पे जिस गरीबों की गाड़ी खड़ी हुई थी, उनकी गाड़ियां क्यों फोड़ी? अच्छा, बता रहे कि रूट भी डाइवर्ट किया था, जो आपका जुलूस निकल रहा था उसका रास्ता भी बदला गया था। रास्ता भी बदला गया था। ये पहले से भीड़ा हो गए थे। पत्थर और इनकी औरतें सब ये छतों पे से पत्थर फेंक रही थी, ईंटें फेंक रही थी। इनकी औरतें जो मिल रहा तो कांच के गिलास, मतलब बारूद बम सब फेंक रहे थे यहाँ पर। ये सब जला जुलू के राख कर दिया इन्होंने। पहले से षड्यंत्र प्लान किया। इनकी प्लानिंग हमेशा पहले से ही रहती है, नहीं तो एकदम से इतने लोग कहाँ से आते हैं? ये 500-700 जने एक ही साथ निकलते हैं। इन लोगों के पास पूरा पी प्लान एक वो रहता है। इन लोगों ने पता नहीं कैसी मानसिकता बना दी है कि इनके छोटे छोटे बच्चे तक देख लेते आप यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे भी पथराव कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे तो डर के मारे अभी तक स्कूल नहीं गए, पर ये लोगों की पता नहीं कैसी मानसिकता है, मस्जिदों से निकले और एकदम। वजह क्या है इस तरह का षड्यंत्र करने की? वजह तो यही है कि मतलब वो माहौल खराब करना चाहते हैं वो, और कुछ वजह नहीं। बाकी बोरियों भर भर के मतलब पत्थरों रख रखे घर में अभी भी। फर्शी ये देखिए, ये फर्शियां मार रहे थे। ये किसी को की जो फर्शियां हैं, देखिए यहाँ जो फर्शियां आपको नजर आ रही होंगी, पत्थर नजर आ रहे होंगे, ये जगह जगह इकट्ठा किए हुए थे। गाड़ियों के अंदर की स्थिति देखिए, ये जो पत्थर आपको गाड़ियों के अंदर नजर आ रहे होंगे, ये पत्थर, स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना सारा मटेरियल, इतने पत्थर आपके पास कहां से आ गए? अचानक से तो आए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है आपने इकट्ठा किया, और जाहिर है आपने पत्थर इकट्ठा किया और उसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र है वो दहशत में आ गया। देखिए अभी फिलहाल पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि बहुत गंभीरता दिखाते हुए इस मामले में पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद अरेस्टिंग भी करेंगे। जहां मैं आपको ले जा रहा हूं वो और वहां पर जो आगजनी है वो और भीषण तरीके से की गई थी। देखिए तस्वीरें आपको धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से नजर आएंगी। देखिए बाइक जली हुई आपको नजर आएगी। यहाँ देखिए ये जो बाइक है ये जला दी गई थी और एक जगह इकट्ठा करके जलाई गई। देखिए किस तरह का एक मानसिकता थी कि नुकसान ही करना था, आग ही लगानी थी। यहाँ पर माहौल खराब करने का एक पूरा षड्यंत्र नजर आ रहा था और इसी वजह से यहाँ पर आप देखिए दोनों पक्षों की हालांकि नुकसान हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से फिर बाद में जो आरोप लग रहे हैं वो दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर जलाने की भी कोशिश की गई। जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है पहले शुरुआत वहां से की गई थी, लेकिन शुरुआत कहीं से भी की गई हो, अगर देश किसी बात को लेकर उत्साहित है, जोश में है, जश्न मना रहा है और ऐसे में अगर किसी तत्व की ओर से इस तरह की शरारत की गई तो समझदारी से निर्णय लिया जा सकता था। आप चाहते तो प्रशासन के पास जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं बिगाड़ने की कोशिश हुई। क्या लग रहा है कि इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ? क्या समझदारी आपकी तरफ से नहीं दिखाई गई? उनका कहना यह है मुस्लिम पक्ष का कि आप लोगों की तरफ से शुरुआत की गई। नहीं, हमारे हिंदू लोगों को यहाँ पे बाइक जला दी इनने और हमको आने नहीं दिया कि हमारे आदमी सब पीछे फंसे हुए थे सब। अच्छा, रोका गया, रास्ता भी रोका गया। ये रास्ता देखो ना सारा, रास्ता देखो आप। क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? आप बताइए। सब यहाँ से जो यहीं वालों ने जलाई है। ये जो यहाँ खड़े हैं ना, इन्हीं में से इन्होंने जलाई है ये सब। और ये पूरा घर देखो, वहाँ से जो घुसे पूरे। अब सुनिए घटना के वक्त मस्जिद में मौजूद मौलाना का क्या कुछ कहना है। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा,
मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई, किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला, और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे, और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? नहीं, ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं है। इसी तरह का आश्वासन दिया है कि आप सहयोग भी करें और हम भी अपना फर्ज जो निभा सकते हैं वो निभाएंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, और आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन बताएगी कि हम कितनी जल्दी काबू में ले सकते हैं सारे हालात को। आप अपने लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें, जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के हवाले से बराबर थाने पर जाकर, अगर नामजद एफआईआर का मसला है तो नामजद कराएं, और अज्ञात लोगों के खिलाफ है तो अज्ञात लोगों के खिलाफ करवाएं, लेकिन जिसका जो नुकसान हुआ है वो थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के सामने अपनी दुख पीड़ा को रखे। दरअसल रविवार रात दुबई में जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता तो जीत के जश्न में लोग जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान जामा मस्जिद क्षेत्र के पास अचानक तनाव पैदा हो गया। तनाव बढ़ने के बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है, कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे, और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही, और इसके अलावा जो एफआईआर होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां जलाई गई है, घर जलाए गए हैं, कितना नुकसान हुआ अभी तक? देखिए, 2-3 जो अभी तक हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं, और जो हम लोगों ने यहाँ पर घूम के देखा है वो सामने ऐसे दिखा भी है। जैसे मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारा पूरा फोकस इस पे है कि तुरंत शांति स्थापित हो जाए, किसी तरीके का उपद्रव ना हो, जिसमें हम लोग अभी तक सफल हो चुके हैं। जो बाकी की सारी चीजें हैं उनकी पड़ताल करके आगे कार्रवाई लोग करेंगे। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि ये सब सारी चीजें जांच का विषय है, और सभी तथ्य जब हमारे सामने आएंगे तब हम लोग इस बारे में कुछ कह पाएंगे। वर्तमान में अभी शांति स्थापित रहे, इस पर फोकस कर रहे हैं। अगले 2-3 घंटे में आपको बाकी की, इतने सारे पत्थर, देखिए, फिर मैं कहूंगा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो सब पड़ताल के बाद पता चलेगा। अभी शांति स्थापित करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया, कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। सारी चीजों पे हम लोग पड़ताल करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। वीडियो आए सामने सर? जी, कुछ वीडियोस दिखाए गए हैं, और बाकी कुछ जो चर्चित गवाह हैं उनके भी बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एसपी हितिका वासल मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया।
इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कितने लोगों को भी चिन्हित किया गया है, क्या कुछ अभी जानकारी मिली है? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी, और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं, कैसे हुई थी मैम, थोड़ा सा बताइए, और कहाँ से शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। बता दें कि 14 मार्च को होली है और उसी दिन जुमा भी पड़ रहा है। ऐसे में हालात सामान्य हो सके, इसके लिए प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।